हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में उसी क्रम में आगे डिफरेंसेज पढ़ेंगे एनलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच डिफरेंसेज पढ़ा जाएगा बच्चों। तो लेकिन इनके बीच सबसे पहले हम कनेक्टिंग लिंक पढ़ा दे रहे हैं। एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस है। पेरिपेटस एक ऐसा एनिमल है, बोथ कैरेक्टर्स एनलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत एनलिडा और आर्थ्रोपोडा संग दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। सो दैट द एनलिड कैरेक्टर एंड आर्थ्रोपोडा। तो याद रखिएगा, कनेक्टिंग लिंक जो है एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की क्या है? पेरिपेटस। इसी तरह से कनेक्टिंग लिंक बच्चों संयोजी कड़ी जिसको कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक मैंने संयोजी कड़ी संग एनलिडा और संग आर्थ्रोपोडा के बीच का है पेरिपेटस। और इसी तरह से एनिमल और प्लांट जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी यूग्लिना है, उसमें दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी जो है आर्कियोप्टेरिस। क्या है? आर्कियोप्टेरिस। चलिए चलते हैं हम लोग आगे के क्रम में। डिफरेंसेस बिटवीन एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा संघ में अंतर, दोनों संघों में। तो फाइलम एनलिडा और यहाँ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम एनलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा दोनों फाइलम क्रम में है। तो देखिए, स्केलेटन आर नॉट फाउंड। एनलिडा में कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। स्केलेटन माने कंकाल, माने कड़ा आवरण। कंकाल माने कड़ा आवरण नहीं होता है, जबकि इसमें आर्थ्रोपोडा में बॉडी इंक्लोज एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन और काइटिनियस हार्डी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पूरा शरीर बंद होता है, क्लोज होता है। तो काइटिन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, उसमें भी स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फेवर ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड, जो संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। दूसरा अंतर बच्चों, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र लेस डेवलप होता है। लेस डेवलप बहुत कम विकसित होता, अल्प विकसित होता है। एनलिडा संघ के जंतुओं में नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र बहुत ही कम विकसित होता है, जबकि आर्थ्रोपोडा में तंत्रिका तंत्र वेल डेवलप होता है, अच्छी तरह से विकसित होता, पूर्ण विकसित होता है। वेल डेवलप माने कंप्लीट नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अर्थात नर्व सेल जानते हैं, नर्व सेल आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाती है, जिसको नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? सीएनएस, पीएनएस, एनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र, एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। तो बच्चों, एनलिडा में याद रखिए, लेस डेवलप नर्वस सिस्टम आर फाउंड एंड आर्थ्रोपोडा में वेल डेवलप नर्वस सिस्टम आर फाउंड। इसमें बहुत कम विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और इसमें पूर्ण रूपेण से पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आगे के क्रम में हम लोग चलते हैं। ब्लड आर नॉट फाउंड इन सीलोम कैविटी। एनलिडा में जो है सीलोम कैविटी गुहा जो होती है, सीलोम और कैविटी, सीलोम कैविटी जो होती है उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है सीलोम कैविटी में, जबकि इसमें ब्लड आर प्रेजेंट इन सीलोम कैविटी। इसमें जो है ब्लड उपस्थित होता है सीलोम कैविटी में। गुहा में ये सीलोम कैविटी में ब्लड क्या होता है? उपस्थित होता है। बच्चों, इसमें रिस्पायरेशन जो होता है, श्वसन क्या है? बर्निंग ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल इज नोन एज सेल रिस्पायरेशन। कोशिकाओं में भोजन के जारक को ही कोश की श्वसन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? रिस्पायरेशन टेक प्लेस बाय स्किन, अर्थात स्किन त्वचा जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन बाहर से विसरित होकर अंदर कोशिका में जाती है और अंदर कोशिका से CO2 विसरित होकर बाहर आ जाती है। अर्थात स्किन के द्वारा, इसमें त्वचा के द्वारा ये श्वसन रिस्पायरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज होता है सेल टू आउटसाइड और आउटसाइड टू से इनसाइड सेल में, ठीक है ना। तो बाहर से O2 विसरित होकर कोशिकाओं में और कोशिकाओं से CO2 विसरित होकर आउटसाइड बाहर की तरफ आती है स्किन के द्वारा।
तो इसीलिए रिस्पायरेशन, मुख्य रिस्पायरेशन में रोल अदा करता है त्वचा। और इसमें आर्थ्रोपोडा में रिस्पायरेशन तीनों भी गिल्स द्वारा होता है, लंग फेफड़ों द्वारा होता है, और ट्रेकिया श्वासनाल द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, और गिल्स द्वारा होता है, गलफड़ों द्वारा। अब इसमें एनिडा संघ के जंतुओं की बॉडी हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें द्विपार्श्वी सममित पाई जाती है, और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय संरचना, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इसमें होता है, त्रिकोणीय संरचना, जबकि इसमें बॉडी हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री एंड सेगमेंटेड, इसमें बॉडी क्या होती है, द्विपार्श्वी सममित और खंडित होती है। लेटरल अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, इसमें क्या होते हैं, पार्श्व उपांग होते हैं, पार्श्वी उपांग पाए जाते हैं गति के लिए। लेटरल अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, गति के लिए जो है पार्श्वी उपांग पाए जाते हैं, जबकि इसमें आर्थ्रोपोडा में लोकोमोशन के लिए, गति के लिए जो है ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड लेग आर फाउंड फॉर लोकोमोशन, गति के लिए। These are the main differences between Annelida and Arthropoda, both phylum, दोनों संघों में ये मुख्य अंतर है बच्चों। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हैं केचुआ, जिसको क्या कहते हैं, केचुआ को फेरिटमा पोस्थुमा, इसका म्यूजिकल नेम है फेरिटमा और पोस्थुमा। जोंक का हिडुटिनेरिया ग्रेन्युलोसा, इसी तरह से झींगा है, प्राण है, बिच्छू, स्कॉर्पियन, मक्खी, फ्लाई, जिसको मस्का डोमेस्टिका या मस्का नेबुला के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आज हम लोग ये दोनों संघों में अंतर पढ़े बच्चों। वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, और कल अगले वीडियो में हम लोग बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जो मॉडर्न फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है, बर्की के आधुनिक पिता है कैरोलस लिनियस, उन्होंने जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति दिया था, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। नए बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वो लिंक, वीडियो के लिंक में जाकर प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके उन्हें देख लें और नोट्स अवश्य तैयार करें। थैंक यू।